नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन किया है, अगर आपका सर्वे हो चुका है, अगर आपका नाम सूची में शामिल हो चुका है, अगर जियो टैगिंग हो चुकी है और आप कई महीनों से सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर पैसा कब मिलेगा, पहली किस्त कब आएगी, दूसरी किस्त कब आएगी या फिर तीसरी किस्त का भुगतान कब होगा, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक अवश्य देखें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से लगातार एक ही खबर लोगों के बीच घूम रही है। कोई कहता है कि इस हफ्ते पैसा आने वाला है, कोई कहता है अगले महीने भुगतान होगा, कोई कहता है कि बजट जारी हो चुका है और अब सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा जाएगा। लेकिन जब वास्तविक स्थिति देखने जाते हैं तो लाखों परिवार आज भी इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों के घर अधूरे पड़े हैं, कई लोगों ने निर्माण कार्य शुरू किया लेकिन अगली किस्त नहीं मिली और कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें अभी तक पहली किस्त का भी इंतजार है। सबसे पहले आपको एक बड़ी जानकारी बता देते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ाकर वर्ष 2029 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में भी पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सभी लोगों को तुरंत पैसा मिल जाएगा। भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होती है और हर लाभार्थी को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। अब सवाल आता है कि आखिर पैसा मिलने में देरी क्यों हो रही है। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है वेरिफिकेशन। अगर आपका आवेदन पूरी तरीके से सत्यापित नहीं हुआ है तो आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा कारण है जियो टैगिंग की प्रक्रिया। तीसरा कारण है बजट का जिला स्तर और ब्लॉक स्तर तक पहुंचना। चौथा कारण है दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी। इन सभी कारणों की वजह से भुगतान में देरी हो सकती है। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं। दोस्तों, इसका सबसे आसान तरीका है अपना स्टेटस चेक करना। अगर आपके आवेदन की स्थिति में वेरीफाइड या अप्रूव्ड दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी फ़ाइल आगे बढ़ चुकी है। इसका मतलब है कि आपके आवेदन पर काम चल रहा है और भुगतान मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो अभी भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब जियो टैगिंग की बात करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जियो टैगिंग होते ही पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जियो टैगिंग केवल यह साबित करती है कि लाभार्थी वास्तव में मौजूद है और उसके पास घर बनाने के लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध है। इसके बाद भी कई स्तरों पर जांच होती है। फ़ोटो की जांच होती है, रिकॉर्ड का मिलान होता है, दस्तावेजों का सत्यापन होता है और फिर जाकर भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्होंने पहली किस्त मिलने के बाद घर बनाना शुरू कर दिया था। किसी ने नींव डाल दी, किसी ने दीवार खड़ी कर दी, किसी ने छत तक काम पहुंचा दिया, लेकिन दूसरी किस्त नहीं मिली। ऐसे लोगों की स्थिति सबसे ज़्यादा कठिन है, क्योंकि उन्होंने उधार लेकर या अपनी जमा पूंजी लगाकर निर्माण शुरू किया था और अब अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। ऐसे में जिन लोगों का घर अधूरा पड़ा है उनकी चिंता और बढ़ जाती है। कई परिवार चाहते हैं कि कम से कम छत का काम पूरा हो जाए ताकि बारिश में परेशानी नहीं हो, लेकिन भुगतान में देरी की वजह से उनका काम रुक जाता है। दोस्तों, अगर आप समाचार देखते हैं तो अक्सर सुनने को मिलता है कि करोड़ों घर पूरे हो चुके हैं, हजारों करोड़ों रुपए जारी किए जा चुके हैं और योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। यही बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन जब गाँव में जाकर लोगों से बात की जाती है तो वहाँ की स्थिति अलग दिखाई देती है। कहीं लोगों को समय पर पैसा मिल रहा है तो कहीं महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। यही वजह है कि लाभार्थियों के अनुभव अलग अलग होते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ जिलों में काम अपेक्षाकृत बेहतर चल रहा है, लेकिन यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग दूसरी और तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कई राज्यों में पहली किस्त पाने के लिए भी लोग महीनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, एक और समस्या है जो लगातार सामने आती है और वह है जानकारी की कमी।
कई लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के आधार पर उम्मीद लगा लेते हैं। कोई वीडियो देखकर मान लेते हैं कि आज पैसा आ जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो निराशा बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। अगर आपका आवेदन प्रक्रिया में है तो समय समय पर अपना स्टेटस चेक करते रहें। ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या संबंधित विभाग से जानकारी लेते रहें। अगर किसी दस्तावेज की ज़रूरत हो तो उसे समय पर पूरा करें, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती भी फाइल को लंबे समय तक रोक सकती है। दोस्तों, आज घर बनाना पहले जितना आसान नहीं है। निर्माण सामग्री की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सीमेंट, सरिया, ईंट, रेत और मजदूरी का खर्च पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में योजना से मिलने वाली राशि मदद तो करती है, लेकिन कई बार घर पूरा करने के लिए अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ता है। यही कारण है कि कुछ लोग अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। कई लोग बैंक से लोन लेकर भी निर्माण कार्य पूरा कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी बचत का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि यह पूरी तरह व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन केवल सरकारी भुगतान का इंतजार करने से कई बार काम लंबे समय तक अटक जाता है। दोस्तों, जिन लोगों का नाम अभी तक सूची में नहीं आया है, उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। योजना अभी जारी है और आने वाले वर्षों में नए पात्र परिवारों को भी जोड़ा जाएगा। इसीलिए अपने दस्तावेज अपडेट रखें और समय समय पर जानकारी लेते रहें। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जियो टैगिंग हो चुका है लेकिन भुगतान नहीं आया। ऐसे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जियो टैगिंग के बाद भी प्रक्रिया में समय लग सकता है। अगर आपका स्टेटस सही है और सभी दस्तावेज पूरे हैं तो आपकी फ़ाइल आगे बढ़ेगी। ऐसे मामलों में धैर्य रखना ज़रूरी है। दोस्तों, यह भी सच है कि कई परिवार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग 6 महीने से, कुछ लोग 1 साल से और कुछ लोग उससे भी ज़्यादा समय से योजना के लाभ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोगों की परेशानी को समझा जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना पक्का घर हो, जहां उसका परिवार सुरक्षित और सम्मानपूर्वक रह सके। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य भी यही है कि गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को रहने के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। यही वजह है कि सरकार लगातार योजना को आगे बढ़ा रही है और नए लाभार्थियों को जोड़ रही है। दोस्तों, अगर आपका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है तो यह आपके लिए सकारात्मक संकेत है। ऐसे लाभार्थियों के लिए आने वाले समय में भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। हालांकि किसी निश्चित तारीख का दावा करना सही नहीं होगा, क्योंकि भुगतान अलग-अलग राज्यों, जिलों और ब्लॉकों में अलग-अलग समय पर जारी किया जाता है। इसीलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करें, किसी भी वायरल मैसेज या फर्जी वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ें। केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और अपना स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को उनका पैसा समय पर मिले और जिन लोगों के घर अधूरे हैं उनका निर्माण कार्य जल्द पूरा हो सके। हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना पक्का घर हो और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपका यह सपना जल्द पूरा हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।